अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सलमान हैदर भाई, सीनियर एंकर पर्सन, और बहुत सारे और भी इनके साथ ओहदे लगते हैं, लेकिन सलमान भाई पर इत्तेफाक कर लें तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम संदेला भाई, कैसे आप? खैरियत से है? ठीक है। सलमान भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह। सब देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे भी देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, मुश्तरका मुश्तरका सलाम दोवां पासे, क्योंकि ये देखें ना, ये जी जी। ये है ये है वो कि मतलब के मौके पे ही मेरे ते ਤੁਹਾਡੇ कर देते हैं। हालांकि ये मेरे जी ਤੁਹਾਡੇ जी। नहीं, सारे एक जैसे हैं, सब हमारे बिल्कुल हैं। ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, सुमा ऐसे भाई, ही है। अच्छी अच्छी खबरों से शुरू करते हैं। जरा ये बताइए, ये जो बाहर से आपका पैसा आता है, दो हिस्सों में आता है। एक वो जो मेरे जैसे लोग बाहर बैठे हैं, जो जाहिर है रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, और एक वो जो आपका जाहिर है आप अपने चावल, राइस और जो दूसरी बहुत सारी टेक्सटाइल की चीजें हैं, उनसे पैसा आपका आता है। तो ये तरसीलात जो ओवरसीज है, ये एक हिस्ट्री को टच किया है। जैसे वो दावा करते हैं ना नून लीग वाले के, हमारे दौरे हुकूमत में फलां चीज जो है वो मतलब फलां 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 4.1, मतलब कि ये अरब बताया जा रहा है, ये जो मार्च के महीने में आया है, और 3.1 जो है वो फरवरी के महीने में, और इसी तरह कुछ 2.9 समथिंग जो है वो जनवरी के महीने में। इसको ठीक है। कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखता हूँ तो मैं ये जी। कहाँ आया है? किसके पास है? जी। ये कौमी खजाने में गया है? जी। नहीं। ये वो आई है, रेमिटेंस आई है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान, ये मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुन के पता ज्यादा अच्छे से अंदाजा हुआ ना मुझे। तो उन्होंने बताया कि ये वो है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आप जैसे है ना, वो अपने घरों को भेजते हैं ताकि उनके घर का नान नफका गुजर बसर जो कुछ चीजें हैं वो लोग चला सकें। और दिस इज वेरी गुड साइन कि भाई गुड साइन भी है, और डेफिनेटली उन्होंने अपने घर वालों को पालना भी है। और वैसे भी रमजान था जी, और आपको पता है हर बजट हर चीज डबल ट्रिपल हो जाती है, और हर बंदा चाहता है कि रमजान की खैर बरकत को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से समेटा जाए, ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से बांटा भी जाए और किया भी जाए। और जस्ट मैं दिस इज वेरी मच गुड साइन। मैं तो इसको बहुत बेहतर बेहतर तस्वुर करता हूँ। जी सर। बेहतर तस्वर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको जिधर से भी घुमा फिरा के लेके आए, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बेहतर है। यही मेरा ख्याल है इसमें जो आपने बताया। बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे। ये भी दावा किया जा रहा है कि महंगाई में कमी आई है। कुछ गुज़श्ता कुछ महीनों की बनिस्बत जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ें बेहतर हुई हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, जो पंजाब की जो प्राइस कमेटी की चेयरमैन है सलमा भट्ट साहबा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब कि ये पूरे रमज़ान में पंजाब की हद तक 36 अज़ला हैं या 38 हैं, मैं अब मिस नहीं कर रहा, तो उनका मैंने तमाम अज़ला का दौरा किया और एक-एक चीज़ की प्राइस देखी, और कंट्रोल प्राइस है जो मतलब 20, 25, 30, 40, 50 रुपए में भी चीज़ें बिक रही थी, जो किसी दौर में 200-400 रुपए तक भी उनकी कीमत पहुँची थी। तो क्या ठीक है। ये, एक तो दावे किए जा रहे हैं और एक वो प्रैक्टिकली हमें बता के गई हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ भाई, ये हुकूमत से ज़्यादा ये काम हुकूमत की अमलदारी का होता है, कि हुँ। हुकूमत की रेट कितनी है। सबसे जी। पहली बात तो ये ना, तो जहाँ हुकूमत की रेट है, वहाँ पता चल रहा है कि रेट है। इसमें कोई शक नहीं है, आलू का रेट कम है, इसमें कोई शक नहीं। अब तो आप मुझसे आप हर चीज़ की बहस और पैसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने हुँ। अभी कुछ अरसा हुआ है, ये सब चीज़ें खुद करना शुरू की हैं जी। जी। प्याज़ के रेट कम हुए, टमाटर के रेट कम हुए, ये चीज़ें हैं। इसके पैरेलल अगर हम ज यहाँ रेट पंजाब की ज़ाहिर-सी बात है, उसको क्या करना है? अपने टमाटर को कहाँ भेजेंगे? आलू को कहाँ भेजेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं हुकूमत ने उन तमाम लोगों को या किसानों को जो इस फील्ड से रिलेटेड है, यानी इस क्रॉप से रिलेटेड है, उनको उनकी फसल अच्छी आई, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात फसल अच्छी आई ना, तो ये सब है। मगर इसी रमज़ान में मैं ₹350 दर्जन केला भी लेता रहा हूँ। हुँ। इसी रमज़ान में मैं ₹300 सॉरी ₹260 का खरबूजा भी लेता रहा हूँ किलो। ये तो सब चीज़ें चलती रही ना। स्ट्रॉबेरी अ, स्ट्रॉबेरी के बारे में बताइएगा प्लीज़। हाँ, सर स्ट्रॉबेरी आज बताऊँ कितने की हो गई है? जी। स्ट्रॉबेरी अब बताऊँ कितने? स्ट्रॉबेरी अब हो गई है 80 या ₹100 किलो। और रमज़ान में ये मैं 350, 400, 450 तक लेते रहे जी। वो स्ट्रॉबेरी ठीक वाली है जी? मैम जो है वो बैरून मुल्क सफ़र कर गई, तो शायद इस वज़ह से सस्ती हो गई है। मुझे नहीं पता स्ट्रॉबेरी वाली मैम कौन-सी है। ट्रस्ट मी। समीना पाशा साहबा की वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कुछ स्ट्रॉबेरी की कीमतों का कहा भाई था, न तो उसपे बहुत एक ज़्यादा। आज ना बहुत ऑनेस्ट ईमानदारी से बताता हूँ मैं आपको, हुँ। कि मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता भाई। आज मतलब आपके सामने कन्फेस करता हूँ ऑन ओथ।
ये कोई ओकेजन होता है? नहीं, कितने कितने तुसी बड़े जहरीले ट्वीट ते करते जो ओ। सर वो जब मेरा दिल कर रहा है तो मैं वो कर देता हूँ अच्छा सर। अच्छा 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 अदरवाइज अच्छा। मैं वो क्या कह रहा है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप ओके आपने जो मुझे ओके। ट्वीट भेजना है ना भाई जान, मेरी बात जी सुने। जी। आपने जो मुझे व्हाट्सएप करना है ना, मैंने बस उसी को ही देखना है। हम्म। मैं जाऊंगा भाई, इतना मैं वेला ही नहीं हूँ, प्रोग्राम करूं, वीलॉग्स करूं, आपके साथ बैठूं भाईजान, उसके बाद तो छोटे छोटे बच्चे भाई उनको भी तो पालना है ना। एग्री हाँ, वो एग्री कोई एग्री। और थोड़ी पालेगा, वो मैं नहीं देखने। तो मैं इतना नहीं, मुझे स्वेयर टू गॉड, मजे की बात बताऊं, मैंने कभी भी नहीं फॉलो किया इस तरह। मुझे नहीं पता हम्म। वो समीना मेरी पाशा। एक्स कुलीग है, समीना जी 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 पाशा जी एक्स जी। कुलीग है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा उनका कैरियर का आगाज, हमने मुख्तलिफ चैनल्स में इकट्ठे रहे हैं, तो हमने एक जिंदगी गुजारी। तो जारी बात है, अब आप लोगों ने जो करना था वो कर दिया, तो अब वो बिल्कुल आजाद है अपने तमाम चीजों पे, उनके ऊपर कदगन तो कोई रही नहीं फ्रंट स्क्रीन मीडिया की, तो वो जो मर्जी कह सकती है। तो जी आप जी। पता नहीं महंगाई को आप पता नहीं कहाँ से जाके जोड़ दिया आपने। लेकिन बहरहाल ना, बहरहाल आप चीनी भी तो देखे ना भाई, 180 रुपए। ये भी तो देखे ना, जब रमजान के पहले, रमजान से पहले 110 रुपए की थी, वो 180 रुपए की होगी। तो जहां हुकूमत की रिट है, हुकूमत की तवज्जो है, वो चीज कम हो जाए। जहाँ तवज्जो नहीं है सर, तो वहां नहीं होना, तो बस फिर नहीं होना। वहां नहीं होना, पेट्रोल सही सस्ता होने सही। के बाद भी नहीं होना, वहां ठीक। नहीं करना, तो उन्होंने उसकी लेवी बढ़ा देनी है। जहां उनका जो इंटरेस्ट है, जहां थोड़ा टाइम मिल जाता है ना बाकी चीजों से, तो वहां हुकूमत अपना काम कर लेती है। जी सर। सही। रुपए में जो ये एक एक है कि मतलब कि पता ही नहीं है कि सुबह उठें और आप टीवी पर देखें 10 रुपए में आपके डॉलर की कीमत में इजाफा है। लेकिन एक अगर एक एक जगह पे जाकर इस्तेहकाम है पिछले कुछ महीनों से, बल्कि मैं तो 1 साल से कहूँगा कि तकरीबन जी माइनस जी प्लस डॉलर जो है ना एक ही जगह पे है। और वो जी बेहतर जी हुआ है, मुस्तहकम हुआ है और जी जी आहिस्ता-आहिस्ता कुछ सेंट नीचे जाके भी जा रहा है। तो इससे बरामदी जी अशिया भी सस्ती होंगी। इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर भाई कम नहीं हुआ तो मुस्तहकम है, एक जगह पे खड़ा है? भाई, बरामदी अशिया नहीं, हमें दरामदी अशिया सस्ती चाहिए, पहली बात जी, तो ये ना। ठीक। हमें बरामदी अशिया महंगी चाहिए। तो भैया, मेरा इससे ना सॉरी कंसर्न नहीं है, ये ठीक। मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है कि भाई डॉलर हुआ तो वो क्या चीज सस्ती होगी क्या नहीं हो। भाई मैं, मुझसे ना आपने कॉमन पाकिस्तानी की बात करनी है, जिसने रोज नाश्ता करना है, रोज दोपहर का हुँ, खाना खाना, रात का खाना खाना है, जिससे 1 महीने बाद बिजली का बिल देना है, एलपीजी का सिलेंडर देना है 13,500 रुपए का, जिसने मुख्तलिफ चीजें, इन चीजों को देखना है। ये सारी बातें अशराफिया और बहुत सुपरलेटिव डिग्री पे चली जाती है। मैं उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करता। मुझे क्योंकि मैं सिस्टम को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं अब चीजों को देख के ना खुद बड़ा एंजॉय करूं। अच्छा, ये कैसे मैनेज होता है, ये कैसे होता है, तो मुझे उस पे अगर बात करें ना, तो ठीक है भाई, वो डॉलर शॉलर जिन्होंने रखे होंगे उनको फायदा है, जिन्होंने वो जिन्होंने एक्सपोर्ट करनी होगी उनको फायदा होगा, और क्या हो सकता है। ठीक है। मैं छोटी-छोटी असल में ना छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा जी हूँ भाई, ताकि मैं एंड में इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी इन सारी बातों के जवाब देने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो भाई एंड में बौगी जाके मारने इनको से ज़रा बेहतर है ना, नहीं, 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 नहीं। बौगी हाँ, मारने से बिल्कुल। बेहतर है कि मैं आपको ये कह दूं कि भाई मुझे, मेरा इससे कंसर्न नहीं है। मेरा इससे कि ठीक। जो कारोबार करते हैं, जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जी, उनको ऐसा लगे कि जी 280 पे स्टेबल कर गया या नहीं कर गया। मेरा बेसिक सिर्फ मुझसे अब ये पूछता है कि भाई इंपोर्ट कितनी हुई, हुँ। गैर मुल्की सरमायाकार कितना आया। मैं आपसे बात कर सकता हूँ भाई, मुझे बताना आपने, चाइना ने क्या सरमायाकारी की है, सऊदी अरब ने कौन सी सरमायाकारी की है, पेट्रोल के पैसे रिवाइव किए हैं, उसको रीशेड्यूल किया, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, ठीक। ठीक है, मैं ये और मैं बल्कि चलिए मुझे इस पे भी मुझे ज़रा बता ही दें। अब आपके मुल्क में एक अदारा बना है जिसको वो आईएफसीएस जो नहीं, एस आई एफ सरमायाकारी सी, जी एस आई बिल्कुल, एफ सी। जो सरमायाकारी कौंसल है, जो पैसे बाहर से ले, वो दावा कर रहे हैं कि 41% इज़ाफ़ा हुआ है उसमें। पिछले साल की बनिस्बत या पहले की बनिस्बत 41% ज़्यादा पैसे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मैंने भी यही पढ़ा है कि 41% ज़्यादा हैं और मैं उसकी भाईजान, तहकीक में गया नहीं हूँ अभी तक, कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, किधर से आए हैं। जी भाई, मैं अगर जी आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप बताइएगा। जी भाई, भाईजान फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैसे है ना, ये वही है जिसका भी आरबी चीफ ने गैर मुल्की मंदुबीन से खिताब करते हुए बोला था कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान में इतनी रेमिटेंस भेजी है उन्होंने, वो उन्होंने अपनी फैमिली को भेजी है। नहीं, नहीं, मैं नहीं, 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 ये बाहर 2 हूँ। अलग चीज़ें हैं। 2 जी डिफरेंट जी, थिंग प्लीज़। लेट ठीक मी है, जस्ट मेक लेट मी जस्ट मेक जी जी, क्लियर। ओके 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 ये ओके, 2 अलहदा चीज़ें हैं। ये एक ठीक चीज़ है, है जो बाहर से रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज़ को भेजे हैं, पाकिस्तान को नहीं ठीक है, भेजे। अपनी फैमिली को ठीक भेजे, है, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं है इन्हां दा। वो है जी जी, 4.1 जिसे अरब बताया जा रहा है, डॉलर ठीक है, बताया जा रहा है। एक है ठीक, जो सरमायाकारी की काउंसिल है, जो उसकी वन विंडो के ज़रिए लोग आकर पाकिस्तान में
सरमायाकारी कर रहे हैं, वो रिश्तेदारों को नहीं भेज रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। मतलब हमारे ठीक है। दोस्त हैं जर्मनी के, वो सदर हैं राणा लियाकत अली साहब, एमपीए रहे हैं 2 दफा के, इस दफा वो नहीं बन सके एमपीए। वो ठीक है। लाहौर में एक करोड़ों में तो नहीं खैर, क्योंकि मुझे जो उनका जो टैक्स है जो उन्होंने पेड करना है वो 15 20 25 30 करोड़ बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरबों में जाहिर है कर रहे होंगे। मैं उन पैसों की बात कर रहा हूं, और वो उसी वन विंडो के जरिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो रहे हैं, और वो 41% कहाँ? मुनाफा हुआ है। मैं वही तो कह भाई, जब इस तरह की बात की जाती है, देखिए मैं सरकारी सच को सच नहीं मानता। पहली बात मैं आपको टू मैं बी एक वेरी ऑनेस्ट बताऊं। मैं आपको मैं मैं आप अपने अपने वाकफकार की मिसाल दे रहा हूं ना, जिसको मैं ना जानता हूं कि मैं समझ लाहौर गया में। भैया जान, भाई मैं समझ गया, भाई मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। पहली बात, मेरे पे वाजिबियत नहीं है कि मैं एसआईएफसी की प्लेटफॉर्म के सच को सच मानूं। मेरे हाँ, पे कोई ठीक है। वाजिब नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं नहीं भी इसके आपसे अंदर, रहनुमाई चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी आपसे इसकी जो, रहनुमाई चाहता हाँ, हूँ। क्योंकि इसकी सरबराही कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब, ठीक है? जी, और मैं उनकी डोमेन ही नहीं मानता। अच्छा। कारोबार, इन्वेस्टमेंट, ये उनका काम नहीं है प्लीज। मैं उनकी, ये हमारी सही है। गवर्नमेंट की लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होती है ना, ये उसका काम है। तो सॉरी, मैं इस सरकारी सच को मानता ही नहीं। मुझे पता है ना यार, सुबह से लेके शाम तक वो क्या, हर चीज को एसआईएफसी के साथ ठोक दिया यार, नहरों को डाल दिया यार, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को डाल दिया यार, आप लोगों ने मिनरल एंड माइंस बिल को डाल दिया यार। सब चीजें खुद फ्रंट पे ये सियासी हुकूमत आने की बजाय हर चीज यकजान दो कालिब करके ना, उनका उनका चेहरा सामने रख के इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्निक है कि वो बोले ही ना, कोई हम्म। गल ही ना करे। अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की इजाजत है, अब हम बोल रहे हैं ना। ये बड़ी छोटी ट्रिक नहीं है। आप सिर्फ ये बताएं भाई, आपका तो एक जॉनरा है ना, आप तो कमाल है, एक जबरदस्त किस्म के वर्कर है। आपके डीपी पे नवाज शरीफ का हाथ मिला के आपकी तस्वीर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। इसके दो पहलू हैं। मैं आपको कम्युनिकेशन समझाता हूं, आपके सुनने जी, वालों को भी। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि सबसे पहली बात कि आपका महबूब लीडर है जी। आप कहते हैं इसकी पहचान मेरी पहचान है, जो कुछ भी है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि कम अज कम नून लीग की तरफ से ना, कोई छोटा मोटा मेरे अगे कुसकेगा नहीं कि मेरी एदा मियां साहब राबता मैं उदे बोल रहा नाल हूँ। है। सर भाई, मैं आपसे, मुझसे ना कोई जाति बात ना जी, करना, ये जी, जी, कम्युनिकेशन जी। है। मैं और मैंने सर समझ गया। कोई मेरे नाल कुसकेगा नहीं। जब किसी ने कोई साजिश सुजिश की थी, किसी मेल या फीमेल ने, होप यू अंडरस्टैंड, कोई फिल्म शिलम रंगबाजी करने की कोई कोशिश की थी, कोई बाईपास करने की कोशिश की, उन्होंने यह पता है कि मेरा सिंगल मैसेज कर दांगा, मियां साहब दे नाल मेरा हाथों तो वेख लो तुसी जरा की है। ये एक इम्पैक्ट होता है ना, ये लोग ये कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। अब जब ये बोला कि आपके एक दोस्त ने कहा कि मैं इतने करोड़ दे रहा हूं अपने टैक्स की मद में, ये सब कुछ है। मुझे बताएं वो किस शोबे में इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे ब्रेक डाउन चाहिए। उसका मैं बता सकता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सिर्फ 41% जो है वो नहीं बताना चाहिए। इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर वो 41% आया तो कहां से आया जी और कौन से शोबे में जी इस्तेमाल जी हो रहा है। इसमें जी मेरे जी ख्याल जी में जी अगले प्रोग्राम तक मैं तो इस पे कम से कम अब रिसर्च करूंगा, और अगले प्रोग्राम में जी आपसे इस भाई, पे बात भी बिल्कुल करूंगा। भाई, और मेरी बिल्कुल भाई। मेरी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप भी इस पे कीजिएगा कि अगर ये आया है तो कहां से आया, आपके अपने सोर्स से। मैं भी करूंगा इस पे, ये जी इसको भाई, आगे लेके बिल्कुल चलते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल। चीज और बताइएगा, ये जो आईएमएफ से हमें पैसे मिलते हैं, ये कर्जा होता है कि पैकेज होता है? जरा ये तो, इससे अगला सवाल करने से पहले मैं जरा बताऊं, क्या होता है, ये पैकेज होता है या कर्जा होता है? भाईजान आजकल तो मेरे दिल को लगती हुई बात सुननी है। जी प्लीज। ये कर्जा भी है, ये पैकेज भी है, ये रियासत भी है, ये हुकूमत भी है, ये वजारत भी है, ये पूरा पाकिस्तान है इस वक्त आईएमएफ। खुशखबरियों और का बोले, पहाड़ है। खुशखबरियों का सर न, पहाड़ है। खुशखबरियों का पहाड़ नहीं है, ये माजरत के साथ लख दी लानत का तौक है। ठीक है। किसी भी मुल्क के लिए कि उसका बजट, उसकी इकोनॉमी, उसके गंदम, उसके कपास, उसके चावल, उसका बिजली का रेट, कोई दूसरी अथॉरिटी, उस मुल्क के लोग नहीं, उस मुल्क के इलेक्टेड लोग नहीं, उस मुल्क के ताकतवर लोग नहीं, बाहर बैठ के बंदा कह रहा है इंज नहीं इंज। जिस मुल्क के जुडिशरी सिस्टम में आईएमएफ चली गई हो, सर मैं और आपका क्या कर सकते हैं? इस पे आगे मुझसे बदकिस्मती से बहस ये नहीं किसी करनी। एक आपको पता है मैं क्या बदकिस्मती कह रहा हूं। जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ भी रहा जी हूँ, और भाई, ये बदकिस्मती से सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं हो रहा, दुनिया के शायद 70-80% मेरा मुल्कों के साथ कंसर्न ये हो रहा है कि ये पाकिस्तान नहीं से होना चाहिए। भाईजान, मेरा बिल्कुल कंसर्न ठीक है। पाकिस्तान के ऑल साथ है राइट ना, है। मुझे लेकिन किसी का नहीं लेकिन कुछ पता लेकिन ना। लेकिन इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि आपके मामलात खुशसलूबी से चल रहे हैं, और एक मामलात ये है कि आप मतलब कि बस खुदकुशी करने की तरफ जा रहे हैं। बट चलो, फसलों के बारे में भी आपने बताया कि चीजें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, ग्रोथ बेहतर हो रही है। और उसमें एक चीज, जो गंदम की फसल है,
उस पर जो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ पिछले साल इस साल ये है कि वो गंदम नहीं खरीद रहे या जिस तरह से खरीदा करते थे उस तरह से नहीं खरीद रहे। लेकिन ठीक दूसरी है। तरफ से वो जो हैं अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि किसान को रिलीफ दें, जिससे वो बीज सस्ता खरीदे, उसको वो सोलर दें जिससे वो उसके बिजली के बिल ना होने के बराबर हों, या वो कम से कम बिजली फ्री नहीं हो तो कम से कम कॉस्ट पर आ जाए। जो खाद है उसको वो उस कार्ड के जरिए खरीदें और उसको आड़ती के पास जाकर एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े, वो फसल आने पर हुकूमत को सारे पैसे। तो इन दो चीजों को कैसे देखते हैं आप? मतलब क्या ये हेल्प आउट करने वाले मंसूबे हैं? ऐसे कुछ किसान की भाई हेल्प आउट हो सकती है? अच्छा भैया, कल ना मैं मिनिस्टर साहब के पास बैठा हुआ था, काजिम पीरजादा साहब के पास ना। जी। हाँ हाँ, तो मैं उनके साथ काफी देर हमारी बैठक हुई, बात हुई। कुछ चीजें ऑनर हो जाएंगी, कुछ चीजें ऑनर नहीं होंगी। तो उनसे भी मेरी बात हुई ना, तो मैं उनको भी यही बात कह रहा था कि आपका ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम सर आंखों पर जी, कराएं जो मर्जी खेतियां बाड़ियां करें, क्योंकि उसने 2027-28 में जाके नहर ने को बनना है। तो अगले भी 10-15-20 साल बाद का ये, पता नहीं आप और मैं जिंदा होंगे नहीं होंगे। इस हुकूमत के तो बहरहाल कई लोग जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि ये बात ही इतनी ज्यादा बहुत बात की चली गई है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ है ना। सर कैसे आप नई जमीन को जरखेज कर सकते हैं जबकि मौजूदा किसान सरापा एहतजाज हो? आप मुझे ये कह रहे हैं कि देखो गन्ने दा किसान कितना खुश है, ਉਹ पाया गन्ने की गल करेंगे सर्दियों च। अभी मुझसे गंदम की बात करनी है। वो कहता है मुझसे वादा किया गया 4,000 रुपए मन, मुझसे खरीदी जा रही है 2,000 रुपए मन। लेकिन ये 4,000 मन का वादा किया किसने था उससे? जरा ये कोई पूछा है आपने उनसे? भाई जिसने भी किया था, नहीं, 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 भाईजान नहीं, मैं वो ये एक सवाल है ना सर भाईजान कि किसने भाईजान किया मैं था? सरकारी रेट जारी होता है एक सर। जी, बिल्कुल होता है। सर उसमें 3370 रुपए कास्ट है फी एकड़ इनकी। अच्छा जी। 3370 रुपए कुछ इस टाइप का कुछ मुझे 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 पता चला 33। बाकी सारी कॉस्ट भी सारे कोई हुकूमती आड़ती शाड़ती जो गवर्नमेंट के जो लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बैठे भी तो होंगे ना सर। जी, बिल्कुल सही। वो कहते हैं अगर मेरी 3370 रुपए भी कास्ट आई है तो यार 2,000 रुपए की तो ना करो ना यार। मैं क्या करूंगा, मैंने अपने बच्चे नहीं खानदान नहीं पाल ले। मेरा ये बहुत टेक्निकलिटी पे पड़ जाऊंगा। मैं कोई किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं मैं कि मैं आपको इसकी एक्सपर्टीज बताऊं। मेरा मानना ये है जो किसान का भी वो किसान तंजीम इत्तेहाद के सरबराह थे, मेरे ख्याल है कल वो मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे, उन्होंने कहा मरियम तेरे पर आल उठ गए। उन्हें सीधा मरियम से आगो बुखा किया कि मरियम साहबा आपने हमें भाई कहा हुआ है, आपने कहा हुआ है। वो अपनी जगह पे सही है, सोलर करे डीजल करे वो सब करे, वो अपनी जगह पे सही है। मगर सर प्रेजेंट टेंस में रहना है, आपको प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जरूर रखनी है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि आप लोगों को अब नया ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम नए खलियान खड़े करने के प्रोग्राम में है, और जो मौजूदा खलियान जो संभाल के बैठे हुए हैं उन्हें तक ही करना है, कल्याण करना है। सर वो ये कह रहा हूं मैं। सर वो नए जो है वो अपने बना रहे हैं और पुराने जो है वो उनके अपने थोड़ी हैं, वो मेरे और आपके हैं। क्या हो गया आपको? आगे चलें ज़रा। अच्छा। मतलब कि मैं आप भी तो बादशाह बन रहे हैं ना यार, कमाल करते हैं एवें समझ मतलब कि समझ पुठियां गया सीधियां सर। गल्लां मतलब एवें तुसी आ गई ले ना के वही बह गल, जांदे हो। तस्वीर वाली आ गई ना गल। अच्छा सर, वो सर आगे आ प्रोग्राम का इफ्तिताह तो जाएं। तस्वीर वाली गल समझ आ गई ना मेरी से, आगे आ तस्वीर जाएं। क्यों 18 जरूरी होती मिनट है आज। 18 मिनट हो गए। हाली इमरान खान ते आना है, हलीमा खान ते आना है। 18 मिनट हो गए ने। मैं ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ टॉपिक क्यों नहीं है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा, तो मैंने आज मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है वो भी छुट्टी पर है, सुबह से राब्ता नहीं हो पा रहा, तो मैं आज जी ना जी मैं क्या चलो आज ना अपनी मर्जी नाल करने हैं जरा। मतलब कभी कभी बंदा अपनी मर्जी नाल भी कर लेंदा है ना। जी जी तो जी आज जी सलमान जी भाई जी को वो टफ टाइम नहीं देते जो मेरे प्रोड्यूसर साहब सलमान साहब को देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं जी। खुद। एक चीज और बताइएगा, ये फंच रेटिंग जो बारे में हम सुनते हैं कि पाकिस्तान की बेहतर होगी, अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की तवील मुद्दत गैर मुल्की करेंसी जारी, इसकी कोई रेटिंग है आईडीसीआर और प्लस सीसी से बढ़ाकर इसको बी कर दिया गया है, आउटलुक मुस्तहकम करार दिया गया। ये क्या चीज है? इसकी क्या वजूहात तो बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन क्या है ये जरा बताएंगे? इससे कोई फायदा होगा पाकिस्तान को? मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे आप चीजें फिर सस्ती वही बात मुझे है। चीन चीन कारीगर मुझे आप ना, मुझे चीनी सस्ती कर दे ठीक है, मुझे पेट्रोल ठीक सस्ता है। कर दे, मुझे बिजली के पैसे कम करके पेट्रोल में पूरे करके ना दे। मेरे पेट्रोल के पैसों से बलूचिस्तान की 2 सड़कों का वो जो जख्मों पर मरहम छिड़कने वाले ढंगबाजियां ना करे, और वो उस कच्ची कैनाल की तामीर के लिए ना रखे जिस कच्ची कैनाल के लिए पीपल्स पार्टी सड़कों पे आई हुई है। मैं तो समझ ही नहीं आती कि क्या क्या चीजें बीच के अंदर डाल दी गई है। लेकिन ना नहीं सर, ये फिंच फुंच की नहीं भाई, मुझे मुझसे बात करें एक नॉर्मल आदमी की, जिसको ये फिंच का क्या है फिंच।
मुझे मैं बता इसको दे। अगर मैं बताता हूँ उसको। वो कह रहे हैं कि इसकी एक छोटी जो रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो इजाफा है ना मार्च 2025 तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ना वो $18 अरब तक पहुंच गए हैं, जो 3 महीने के लिए दरामदात को पूरा करने के लिए काफी है। 3 महीने के किसके लिए कहने अगले पे? अगर किसके कहने पर? नहीं आईएमएफ के अगर कहने आप पर? नहीं सर, हाँ डेफिनेट, अब जब सारा निजाम मुल्क जो है पूरी हाँ, तो दुनिया की, मैं आपको बताता हूँ फिर ना ये वो पूरा कहते पाकिस्तान। हैं कि फिंच, फिर नहीं वो फोन करके फिंच को कहते हैं हमने काबू करके रखा है, इनकी लगामें खींच दी हुई है, ये कुसक नहीं सकते। सर, ठीक लेकिन है, आप लेकिन जरा इसके इनको बगैर, बताएं कि प्लस इसके कर दें बगैर आप, वो इतनी सी देखिए बात इस होती है सर। सर इसके बगैर अब गुजारा भी तो नहीं है ना। अब इसी तरह लेके अरे, आपने चीजें ठीक करनी है ना। जब आप इनके चक्कर से निकल गए थे तो मुझे याद है उस वक्त सुलेमान हैदर और उनके बहुत सारे दोस्त कहते थे ओ 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮੀਆਂ ਗਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ को जान छुड़ा ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ आईएमएफ हैं? को जान छुड़ा चुके सन ना, मैंने कभी नहीं जब कहा। आईएमएफ नहीं, चलो आप, मैं आपके कलीग्स की बात कर रहा हूँ, वो जिनके बारे में अपनी कहा ना कि जिंदगी की शुरुआत उनके साथ की थी आपने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके बहुत ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 500 ਲੀਟਰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ है। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ जान छुड़वा चुके थे। आईएमएफ को 2016-17 में बाकायदा तौर पर गुड बाय कह चुके थे। अब कोई माने ना माने एक अलहदा बात है, फिर एक तजर्बा करना पड़ा, फिर एक हैंडसम पसंद आ गया, वो एक लंबी अच्छा स्टोरी है। ठीक है, लेकिन चले इसको आगे ठीक निकल है। जाते हैं, ये मेरा और आपका मौजू नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, अब तजुर्बे आज भी वही कर रहे हैं, आगे नहीं बोले। आज वो, ना लेकिन ये करे ना, तजर्बे, आज लेकिन हैंडसम वो नहीं होगा, आज आज सम हैंड होगा। सर आज तजर्बे हैंडसम से है, कुछ ना कुछ ना करे सर जी, तजुर्बे ही हो रहे हैं तो सर देना भाई, मैं अभी मैं कुरान पढ़वा के कस्में खिलवाने शुरू नहीं कर आगे दूंगा आपसे, हो नहीं गया। मैं नहीं मैं बताऊं, आगे मैं ही बताता चले, हूं, आगे आगे ही चले, आगे चलते हैं। बेहतर आगे चले, आगे चले। कुछ तजर्बे होते हैं और कुछ गलतियों से सीखना होता है। उस वक्त तजर्बा किया जी था, अब गलतियों से सीख कर आगे चला जा रहा है। आगे चलते हैं। जी। जरा ये फरमाइएगा, ये जो फैसल पाकिस्तान वाडा कहते तहरीके हैं, इंसाफ, और सुने तो सही, फैसल वाडा कैसे कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब वो गलती नहीं करेंगे जो नवाज करनी शरीफ भी नहीं साहब चाहिए, करते रहे हैं। करनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। क्यों ये करनी गलती यकजान आपने? दो अगर आप, कानून चल रहे हैं। अगर आपको ये बात, अगर यही हकीकत है तो अब आपको थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे थैंक यू होकर भाई, उस थैंक यू, थैंक यू, उतने सही कह रहे हैं। उतने तगड़े हो जाएं, उतने तगड़े हो जाएं कि वो स्टेप लें तो उसमें नाकामी ना हो जो नवाज शरीफ स्टेप लिया करता था। अब थोड़ा सा है ना, गेंद को थोड़ा सा दूर ले जाएं, साफ ज्यादा कर लें, ठीक है, चमका लें, रन अप ज्यादा कर लें, दहशत पा दे अगले, तो ठीक हो जाएगा मामला, उस पर भी चले जाएंगे। लेकिन एंड ऑफ ठीक डे है, पे तरीका नवाज शरीफ वाला भी चलना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इन ठीक है, तमाम मसाइल से निकलना है, सर जरा ये ठीक है। बताइएगा, ये ये जो इमरान खान साहब से मुलाकात है, क्या पाकिस्तान का इस वक्त 180 सीटों की जमात जो दावा करती है, उनके पास 80-90 सीटें तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनकी जमात का इस वक्त सबसे बड़ा मसला पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग हैं, 90 उसके हैं, एमएनए हैं, जाहिर है पूरे सारे सूबों के मिलाकर एमपीज की तादाद कितनी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? 200 से ज्यादा तो होगी ना एमपीज की, पूरे मुल्क के जो एमपीज हैं। वो किसी का कोई मसला नहीं है इमरान खान से मिलना या उसको देखना या करना। ये चंद अफराद की जो लड़ाई है, क्या ये इमरान खान साहब की जो रिहाई की कॉज है उसको ये डैमेज नहीं कर रही सुलेमान भाई? कि आपस की लड़ाई झगड़ा, तू मिलना है, मैं मिलना है, उन्हें मिलना है, इन्हें मिलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल इतना ही मासूम है, मैं भी उतनी मासूमियत से जवाब दूं? सर मैं तो, मैं सुलेमान भाई बताया, आपका सवाल इतना ही मासूम है? ज्यादा अच्छा मासूम हो भाई, गया। आपस की लड़ाई हो गई है कोई? नहीं मतलब है? क्या ये लड़ाई नहीं है कि जो बैरिस्टर बैरिस्टर नहीं सलमान को नहीं राजा नहीं साहब है वो किसी नहीं और को अंदर लेके जाना चाहते हैं और बैरिस्टर नहीं जोहर नहीं साहब नहीं किसी नहीं और को नहीं लेके नहीं जाना नहीं नहीं अच्छा, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने बोला ना अच्छा। जितने आप मासूम हैं इस सवाल को, फिर मैं उतने ही मैंने जज्बाती नहीं होना, सारी बात है, आपने तो अपने हिसाब से तो ओए होए 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 होए, बड़े कमाल किया सर। सर बेसिक मामला है इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का, मैं हुकूमत लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ, जी उसके साथ जी आप हुकूमत के ना यकजान दो काले वो पिलर शिलर सारे बीच के अंदर डाल दें। ठीक है। ठीक है। बेसिक मामला है इमरान खान साहब को आइसोलेट करना। बेसिक अच्छा जी। मामला है इमरान खान साहब की उनके बुखला तक रसाई ना देना। बेसिक मामला है इमरान खान साहब की उनकी जो सियासी मुशावरत है ना होने देना। ठीक बेसिक है। इशू है कि जनाब इमरान खान साहब को रोकना उनकी बहनों से मुलाकात के हवाले से। क्यों? ये सारी चीजें क्यों रोकना है, क्यों? सलमान भाई की आ गई है कॉल। जी सलमान भाई, कॉल की वजह से कनेक्ट हो गया था। आप फरमा रहे थे कि ये बेसिकली ना इमरान खान सबको आइसोलेट कर रहे हैं उनके बुखला से, उनकी फैमिली से, ताकि कोई पैगाम कोई स्ट्रेटेजी पे बात ना जा सके। इसके लिए आप लोगों ने ना अपना सर तोड़ पता नहीं किस किस जगह का जोर लगा दिया है आप सर। लोगों ने, अब देखे ना, और क्या, आप लोगों ने जी जी, आप लोगों को शामिल करो। ओ सुपरिटेंडेंट, मैं सुपरिटेंडेंट भाई जेल मेरे तक तो आप मेरी है ना। मेरी मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो। मैं उस भैन दे नाल हां ਜਿਹੜੀ 7 करोड़ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਟਪੈਥ के फोटो लवांदी। मैं उस भैन दे नाल हां, मैं भैन दा भरा कोई हां, बात मैं कोई बात दूसरी कोई बात साइड पर हूं। चलें बदकिस्मती है, आगे। बदकिस्मती है। हाँ बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना बिल्कुल। चाहिए, ऐसे नहीं बोलना मैं चाहिए। नाल हां, मैं नाल हां जी सर। बदकिस्मती है
यार ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये बेसिकली बदकिस्मती है। बेसिकली ना संदेला जी भाई, ये बदकिस्मती है कि आज किसी की माँ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर की कॉपी लेने के लिए भटक रही है। आप ही लोग हैं, सिस्टम आप ही का बनाया हुआ ये। ठीक आपसे मुराद नहीं होना हम चाहिए। लोग हैं। जी 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 आप जी, लोगों से मुराद पूरा हम निजाम। लोग हैं। हाँ हाँ, हम लोग हैं, तो इसलिए आप उसको पर्सनल ना लिया करें। जब मैं बोला कि जब मैं नाम लूंगा ना तब आप होगा। तो ठीक। भाई ये भी तो इन्होंने किया है ना, क्या है सन्नाटा था पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। भाई एक एफआईआर की कॉपी यार। भाई आज एक बंदे को 31 32 33 दिन हो गए इस मुल्क के अंदर, जिसका जो चाहे वो कबाड़ा कर दे। आपने ये कह के बात खत्म कर दी कि 7 करोड़ की गाड़ी। आपको गाड़ियों की भी कीमतों का पता है, आपको सब पता वो कौन सी गाड़ी में आते हैं। यार ऑफ कोर्स यार, जिनके लिसन पास, लिसन यार सर, जिनकी लिसन जायदाद लंदन में, लिसन लंदन लिसन में जायदाद, सर, न्यूयॉर्क में लिसन जायदाद, सर। दुबई में जायदाद, गाड़ी ओ तो सात सर सौ करोड़ की लिसन होगी। सर, लिसन सर, लिसन लिसन सर, लिसन जज्बाती हो जाते हैं बिकॉज इमरान खान की मैं जब तो कोई हुआ ही बात आए, नहीं पता नहीं हूँ। क्यों यार। मैं तो आप किसी की माँ बहन का मजाक उड़ाएंगे ना, मेरे मैंने यार आज खुदा तक। का खौफ करें मैं यार, बात लोगों को, सुने सर ना, लोग नो सुनने नो वाला नो, फैसला आप करेंगे। मैं तो, सर मैंने एक कहा बार मैं उस यूं ना, बहन के साथ हूँ, मैं उस बहन के सर साथ हूँ। जी जी, मगर जो आपने कोसना दिया ना साथ, वो अलहदा बात है ना। सिर्फ एक बुत बन के तस्वीर थी हुसैन नवाज की नैब की जी अदालत सर। के बाहर ना, आप जी लोगों सर। ने जमीन और आसमान के कलाबे इकट्ठे कर दिए थे। मैं आपसे सिर्फ ना इंसानियत की बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की सारी पुलिस फोर्स और एलीट ना आज एक औरत को उठाने के लिए गुजरावाला की अदालत के अंदर थे सही। कि भाई आज इसके वो। आज पाकिस्तान की सारी अदलिया टुंडी माजूर लागर बन गई थी जब अहमद नूरानी की वालदा। इतनी जरूरत किसी में नहीं है कि अहमद नूरानी की स्टोरी को चैलेंज करे, अहमद नूरानी को पाकिस्तान लाने की बात करे, उसके ऊपर अमेरिका में जाके कोई केस करे। इतनी जरूरत किसी में नहीं है। अहमद दुरानी का अपना एडिटर कह रहा है बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं, तो कहने की जरूरत क्या सर है, मुझे उसमें क्या नहीं, रह मैं गया। मुझे सॉरी, अहमद, मैं ये क्या बात हुई यार, आप मुझे मतलब कि पता ही नहीं दुनिया है ना जहान सर। की इंफॉर्मेशन होती है, मुझे आपको पता ये नहीं नहीं पता। पता सर, नहीं उसका पता अपना एडिटर, उसका अपना सर। एडिटर, फैक्ट फोकस का अपना एडिटर, वो मैं कह रहा हूँ आकर सर, इंटरव्यू दे रहा है कि ये सब बकवास है, झूठ है। मैं कह रहा हूँ सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसको चैलेंज करें ना सर। उसकी सर उसके हो, दोनों भाइयों का किसको तो चैलेंज कसूर करें, नहीं है। किसका चैलेंज करें, उसके जिसके अपने वो अदारे का, किसी की माँ जिसका उठा ले। अपने अदारे का, जिसका अपने किसी की माँ अदारे उठा का। ले। नहीं सर, किसी की किसकी माँ, होगी माँ किस सर, किस उसके माँ भाई उठा अपने, ले। माँ ने अगर अपने बच्चों की परवरिश ऐसी ना ओके, की होती है अहमद थैंक दुरानी जैसी, यू तो आज थैंक ये यू, ना बस होता। बस बस। बहरहाल एनी हाउ, भाई फिर ये जाती समझ है। आ गई भाई। फिर नवाज शरीफ जब जब जेल में गया उसकी माँ ने उसकी परवरिश ऐसी की थी। शहबाज नवाज शरीफ जब शरीफ गया और उसकी अहमद माँ दुरानी, ने परवरिश क्या ऐसे की नवाज थी। शरीफ, नो, क्या अहमद आपने दुरानी, ये क्या बात फिर ये गलत कर नवाज दी। शरीफ। आपने फिर ये बात गलत कर दी, बाहों के ऊपर डाल दी बात आपने। नो, ये बदतमीजी है, मैं इसको नहीं मानता। नहीं सर, मैं मैं बिल्कुल इसको नहीं नहीं, डाल रहा, आप मैं जो तो कुछ कर रहे ये हैं वो कह रहा आपकी हूँ माँ ने कहा कि है। जब, एक सेकेंड, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, मैं बताता हूँ, आप एक से नो 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 नो, पहले अपने अल्फाज या तो वापस लेना। आपने माँ के लाया, किसी की भी माँ को बीच में लाया। मैं सर इस पे बात करूंगा सर, मुझे मुझे नहीं, बात का आप मौका भी देंगे। नहीं, एक लेकिन सवाल के अल्फाज साथ वापस आप लेने से आज पहले की मेरा तारीख मौकफ, में, सर मेरा मौकफ, एक मेरा सेकंड सर मौकफ सुने, ना सर नहीं नहीं नहीं, सुने गलत बात, सर। गलत बात, मेरे एक जो मौकफ। मेरा एक सवाल है, मेरे एक सवाल का जी जवाब दे, मौकफ दे आप आज तक इस मकाम पर जहां तक पहुंचे हैं और जो अमाल आप जिंदगी भर करते रहे हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल को आज़िम नाज़िर जान के कहते हैं कि आपकी माँ की तरबियत की वजह से हुआ है। सर, क्या माँ की तरबियत अगर अच्छी हो तो बंदा अच्छी जगह पे बैठा ही तो होता है, तो इसमें कोई नहीं बड़ी नहीं, बात सिर्फ थोड़ी है। बैठा नहीं होता, उसकी खिदमत कैसी होती है ये भी देखना है। सर मैं, सर खलवत मेरी देखिए, मैं अगर इमरान खान साहब और उसकी तो फैमिली यार की भाईजान इकबाल, आप जाती इतना प्यारा हैसियत, प्रोग्राम को किधर ले गए यार भाई। यार माए आप सबकी जज्बाती, साझी होती है, सर बहनें सर सबकी। भाई सांझी है मैं सर, मैं गैरतमंद उनके, आदमी हूं ना। मैंने मैंने ओ मैं मैंने तो गैरतमंद उसके, आदमी हूं देखिए ना। मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूं, उनके लेकिन मेरा नहीं, मैं अर्ज ही है, किसी मेरा भी माँ पॉइंट की सुन बात लेना कर रहा हूं। सर, मैं पॉइंट किसी तो की भी सुन माँ लेना, की बात कर रहा हूं। मेरी पॉइंट तो सुन लेना सर, मेरा पॉइंट तो सुन लेना सर, मेरी अर्ज तो सुन लेना। देखिए, जब अहमद दुरानी साहब इस किस्म की कभी भी कोई भी स्टोरी कर रहे हो जिसमें आप मतलब देखें, आपके अगर आर्मी चीफ हैं, उनकी फैमिली के बारे में जब भी वो कोई ऐसी चीज या कोई, और वो गलत है, वो ठीक भी नहीं है, तो शायद वो माँ उनको समझा तो सकती ना, अपना बच्चा होने के नाते के पुत्र, क्या आप एक अच्छा, वो जो तस्वीरें क्या जो उन्होंने ब्रीक की हैं, जो तस्वीरें जो ओ उन्होंने सर क्या, वो सारी तस्वीरें गलत हैं। ओए आपको इतनी पता है, लूज आपको बॉले पता है है कि, आपकी, आपको पता इतनी है, लूज आपको पता बॉले है, आपकी। मैं सलमान भाई, आपको एक एक यार पे क्या छक्का बताऊं लगा मैं सकता आपको, हूँ सर। सर लगाएं छक्का। आप मुझे मतलब ये बताएं कि आप जो उन्होंने उनके दामाद के पासपोर्ट की कॉपी, उनके जो दामाद है, उनके जो पासपोर्ट की आवाज नहीं आ कॉपी, रही भाई। फिर वही प्रॉब्लम हो गया है। ओ जी सुलेमान भाई चले, इन तमाम चीजों को हम, इसमें जो कुछ चीजें ऐसे अल्फाज हो जाते हैं उन पे, उसको
अगर कोई गलत है तो उस पे करते हुए हम आगे चलते हैं। समटाइम कुछ ऐसे मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं, माजरत कर दे नहीं लफ्ज, होने इसमें क्या चाहिए। प्रॉब्लम है? सर मैं मैं उस चीज की देखिए, अगर माजरत अगर करता कोई हूँ ऐसी बात जो सर आपके देखिए, नहीं नहीं, सामईन को गलत गुजरा, मैं उसकी माफी हाँ, चाहता हूँ, मगर अगर भाई मेरे कुछ रिश्तों सामयीन को को ना प्योरीफाइड रहने दे। अगर मेरे सामयीन को कोई ऐसी बात जो मेरे मुंह से निकली हो, अगर वो उनको नागवार गुजरी, तो मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। आगे चले। सलमान भाई, अब बताएं जरा, फ्यूचर है क्या? क्या मुलाकात अगर इमरान खान साहब की, अगर आज फर्ज किया कि हो भी जाए उनकी फैमिली से, और ये जो हम्म। एक सलीमा खान बीबी पर कोई आई डोंट नो कुछ एक हम सुनने में आया है कि ये जो पिछला सारा सेटअप, जिसमें जो जो इमरान खान ने को आर्टिकल लिखे दूसरे कंट्री के, जो जो मतलब कुछ सख्त और हार्ड लाइन ली गई, वो अलीमा खान साहबा की जरिए ली गई, कि वो अलीमा खान साहब को बताते थे और अलीमा खान साहब डिलीवर करती थी। तो शायद ये एक वजह है। तो क्या अलीमा खान के अलावा बाकी को अगर मिलने की इजाजत है तो वो मिल लें और भाई की खैरियत रियाज कर ले, या ये जिद है कि अलीमा खान को मिलना ही मिलना नहीं है? नहीं नहीं मुझे नहीं कोई भाई, इतराज नहीं है, मिलने देना जी जी चाहिए। जी, नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि मिलने देना चाहिए बहन भाई को। मैं भैया जानी, आप एतराज करने वाले होते कौन है? पहली बात हुई है ना, आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? उस किसी मुल्क का एक और एक शहरी सेकंड जिस सर, मुल्क का और सर वजीर आजम सुने ना इमरान सर जी, खान रहा। और सर वजीर, बात तो सुने। इधर कातिल को भी उसकी फैमिली से मिलने की इजाजत है सर। इजाजत है, बिल्कुल ठीक। तो सर एग्री, आप होते एग्री। कौन? आप इससे नहीं पार्टी मैं, ना बने, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि वक्त सदा नहीं रहना। आपका ये मामला ही नहीं है, आपका चौखटा ही नहीं है, आपकी ये औकात ही नहीं है कि इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकातें ना करवाएं। इसलिए आप करवा रहे, खामोश रहे, सर नहीं क्योंकि ये करवा रहे वक्त हैं बदल सर, सकता है, जिनकी इसलिए कह जिनकी रहा हूं वक्त औकात, बदल सकता। सर मैं वही जिनकी तो कह रहा हूं औकात है वो भाई, नहीं आप, करवाने दे रहे सर। मैं वही तो, मेरी क्या ये औकात है, मैं कौन हूँ? संदेला वो जिनकी भाई, नहीं है मैं वो यही करवाने तो दे रहे हैं। आपसे कह रहा हूं, आप जानबूझ के ऐसी बात करके ना, वो कहते हैं उड़ते अपनी तरफ ना लेना तीर। आपका मामला ही नहीं है मुलाकात हो जाए नहीं हो जाए, नहीं भाई, आप सिंपल सी बात के भाई, आपका एक एक वजीर कह रहा है यार कानून के तकाज़ों के मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए, जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक मुलाकात होनी चाहिए। अंडरटेकिंग पिछले जुमरे को आपने मुझसे खुद बात की, सलमान अकरम राजा ने लिख के दी भी है। उन्हें लिख के क्यों देता है, क्यों किया, आज बिल्कुल उसके ऑपोजिट सवाल हो रहे हैं। भाई उसने अदालत ने उसको मुशीर मुकर्रर किया है कि आप 6 बंदों का नाम दें। अडयाला जेल का स्टूडेंट कहता है जी जनाब। भाई वो उस वक्त इसाक इसाक क्या खातमानी है या कोई भी है, उन इसाक खान साहब जो है, उनसे केस लेना था, 3 रुकनी बेंच ने लगा दिया। उन्होंने कहा जी सुप्रीडेंट साहब, सलमान अकरम राजा लिख के देंगे जी 6 अफराद के नाम, आपने उनसे मुलाकात करानी है। भाई वो कह क्या दिया अदालत ने, उन्होंने कहा माय फुट, मुलाकात ही नहीं करवाई। परसों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया, जाए सलमान सफदर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ पटियाला जेल पे जाके मुलाकात करें अपने मुवक्किल से 9 मई के केसेस पे। उन्हें मुलाकात नहीं करने दी। ना करें भाई ना, आप तो कानून उसकी हुक्मरानी चाहते हैं, आप तो उसकी पासदारी चाहते हैं, आप तो अदलिया का एहतराम करते हैं। आप लोग काले काले कोट पहन के अदलिया की पेशियों पे गए हुए हैं। आप लोग ना, आप तो उसमें ये तो सवाल ही ना किया करें, बल्कि मेरे जगह पे आप जवाब दिया करेंगे यार ये कैसा है, ये क्या है। आप मुझसे बात करें भाई, उमरकोट आज एक हिंदू आदमी ने 81,000 वोट ले लिया है। क्या इसकी कि 75, उसका मानना है मैं जीता हूं 81,000? मैं आपसे, 75। मैं इलेक्शन कमीशन के बात बता रहा हूं। अच्छा अच्छा। आप छोड़े 75, आप सुबह की बात करें, मैं आप दोपहर की बात कर रहा हूं। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, ये कोई छोटी चीज है? लेकिन लेकिन जीता तो वहां के पाकिस्तान पीपल्स और पार्टी सर के साथ ही। आज से पहले इस हल्के में जीतते बिला मुकाबला थे। नहीं सर, ऐसे तो नहीं है, बिला मुकाबला नहीं, लास्ट टाइम सही था इलेक्शन में भी। सर, आपको सर मालूम ही नहीं है फिर। और 40,000 वोट लास्ट टाइम इस बंदे ने लिया यार, क्या हो गया बिला नहीं सर, मुकाबला? खुदा लास्ट का टाइम ये खौफ करें यार। मखसूस नशिस्त पे था सर, खुदा का वास्ता है। और सर इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने 40,000 वोट लिया हुआ है 2024 के इलेक्शन में, ऐसे ना करें ना सर, मिसकोट ना हाय, करें। अच्छा अच्छा, फिर आज 80 कैसे ले लिया? तो इसका मतलब मकबूलियत सर तो कम मैं हुई ना। बता, सर 80 इसलिए लिया कि पीर पगाड़ा की पार्टी उनके साथ थी, जीडीए के पूरे का पूरा वो जो इत्तेहाद है वो उसके साथ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ थी, और सुनने मुस्लिम में लीग ये भी आ नून रहा है। उसके साथ थी। जी जी, मैं अगला अगला मेरे मुंह से अगला निकलना तो लेने जी देते, जी काला जी पैनन है जी भरावा तू। जी जी मुस्लिम जी, लीग सब तो नून का पहले ले लेते। जो जो मुस्लिम लीग नून की क्यादत है, उन्होंने कहा जनाब आपने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, लेकिन कुछ जाती अदावत की वजह से जो मुस्लिम लीग नून का पिछला दफा इलेक्शन लड़ा ठीक है, हुआ था, मैं सब समझ, मुझे उसने सब समझ गया। उनको भी इलेक्शन, वो मतलब एक लोग डोमेस्टिक सियासत है वहां पर ठीक है चलती है। ठीक है तो ये वजह ठीक है। है 81,000 वोट की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 81,000 वोट अच्छा नहीं है। ठीक है सर, वो ठीक वहां है पर सर, ठीक पूरे है। सिंध की जितनी जमातें हैं और वोट है, वो और उसका वीडियोस और आई ये थी आपके लफज पास, और ये लफज वीडियोस और ये देखी लफज आपने? और ये लफज जो है ना कि मतलब कि हिंदू और मुसलमान, ये पाकिस्तानी है, उसको मेरे ख्याल में ठीक एक है ठीक है। कैंडिडेट है, उसको जरा थोड़ा सा मतलब मैं कि आप नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं वो ना जो नारा लगाया था ना, ना मीर जो ना ना मीर जो ना सैयद जो, वोट बेनजीर जो, ये रात को ना नारा लगाया अच्छा जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना, ये नारा लगाया। तो मैं उसकी बिना पर ये बात कर रहा था। मैं तो ऐसी कमजोर गुफ्तगू करता भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं भाई, कि ये जिसका मर्जी वोट हो, मैं खुश हूं इस बात पे
मैं अभी से आप उन वीडियोस में तो आ ही नहीं रहा, वो जो फॉरवर्ड एंड रिसीव वाली थी, वो जो रंगे हाथों आरओ पकड़े गए हैं, प्रिजाइडिंग अफसर पकड़े गए हैं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे अभी। मैं तो पूरी सर रात जो उन्होंने मजमा लगा के रखा है ना, ऐसे कोई डिप्टी कमिश्नर की गाड़ियां थोड़ी रोकता, उसके बाद धरना दे के बैठा होता है, जिसको लगी हो उसी को लग रहा होता है। मगर आपको पता है, आप ज्यादा लेकिन बोलेंगे खैर नहीं क्योंकि अभी ये फिलहाल सलमान इत्तेहाद भाई है। देखिए, ये तो खूबसूरती है। पाकिस्तान के इलेक्शन की एक हमारी बदकिस्मती है कि जीतने वाला जो है वो अपनी जीत क्लेम करता है, हारने वाला कभी नहीं मानता कि ये इलेक्शन फेल हुए हैं। अल्लाह करे कि नहीं, इस साद इस रफीक इस जैसे कौम को, किरदार भी है इस कौम इस को मुल्क सर में, वो साद साद रफीक जैसे रफीक जैसे, किरदार भी है, राना इसके अलावा भी सनाउल्लाह बताएं जैसे कोई। लोग भी है, गुलाम जी सर। दस्तगीर जैसे लोग भी है। मैं आपकी जी, जी, तारीफ जी। कर रहा हूँ यार लेकिन भाईजान। वो मुस्लिम लीग नून के हैं सर, ज़रा ये भी तो ख्याल करें ना। अच्छा चलें, आप अब आप कर इससे पहले आपकी अगली कॉल आ जाए, हम अपने सुनने वालों से मैंने वैसे आपसे सिंध के ये पानी वाला पूछना था, लेकिन वो उसमें आप ऑलरेडी ग्रीन और ब बता चुके हैं, ये मतलब कि वहाँ पे ये कोई बड़ा मसला है मजा भी आने है। वाला है आपको, पानी का बड़ा मजा आने वाला है, फिक्र क्यों करते हैं, अगले प्रोग्राम के लिए रख दे, चलें, कुछ थोड़ा अगले हौला प्रोग्राम कर में दे। सिंध के पानी पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि सिंध का पानी किधर जा रहा है। हो सके अगले अगले प्रोग्राम तक ये मसला भी हल हो चुका है और आपको बात ही ना करनी पड़े। ये भी सवाल ही हमारी पैदा दुआ नहीं है, होता। ए ये नहरा भी ਤੁਹਾਨੂੰ हमारी करो दुआ देनियां है। पैणियां ने, मैं ਤੁਸੀਂ कह ਜਿਹੜਾ रहा हूँ ਕੰਮ कि तस्वीरां मैं खिंचवा लगियां ने ना, इसके ਇਹ तस्वीरां इस पे बहुत महंगियां पै जानियां ने। इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वहां पर जो पीपल्स पार्टी है, वो जो खेल खेलने की कोशिश कर रही है, वहां पर जुल्फकार भुट्टो का जो वो नवासा है ना, वो भी अपनी सीधी पुठी इंग्लिश के नाल सिंधी टोपी पा के आ गया। असल लड़ाई अगले प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। सुनने वालों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर कमेंट किया करें, अपनी राय भी दिया करें सलमान भाई के जो नटखटी बातें होती हैं और सलमान भाई के जो कांटदार फिक्रे होते हैं। एक 25 साल 30 साल की जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है, उसको हम घेरने घूरने की कोशिश करते हैं, बट हमसे कहाँ घेरे जाते हैं। तो उसमें जरा भाई जरूर मेरा कमेंट किया करें। और 30 साल तो मेरी कुल उम्र है, जिस तरह तजर्बे की बात। अच्छा, ओवर टाइम भी लगाया हुआ आपने साथ, ओके कोई मसला नहीं है। ऐसा करें मेरी गोदी मैं आ जाए, अब इतने छोटे हैं ना, मेरी गोदी आ जाए फिर। मैं दिन रात की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके उस तजर्बे की बात कर रहा हूँ जो उसमें आपकी फील्ड में है ना। अब जाहिर है मैं तो मतलब कि आपने हमें एक दिन कहा कि यार वेले बैठे होते सोशल मीडिया पे कुछ पंगे शंगे लिया करो, तो 4-5 साल पहले मतलब कि वो ये हुआ ना, हमारा तो उससे कोई तल्लक नहीं, तो इसलिए मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ आपका तजर्बा और एक्सपीरियंस। ठीक। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलामत रहे, खुश रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, आपकी वालदा का साया आप पर कायम रहे और आपके वालिद साहब का अगला जहान सफर आसान फरमाए। ये हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें। बात सुनने वालों से गुजारिश है कि वो सलमान भाई के चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। सलमान भाई योर साइड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। वेरी मच सलमान भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।